दोस्तों नमस्कार। आज सुबह सुबह उठ के बैठा हूँ बालकोनी में, तो ध्यान आ रहा था। हमारे पिताजी कहते थे कि तमन्ना आसमां की ना कीजिए, जमी भी हाथ से जाती रहेगी। एंड वो बिल्कुल सही थे। वो क्या करते थे, अखबार से कटिंग निकालते थे, अच्छी कोई चीज़ आई उसको एक शीशे के नीचे चिपका देते थे ताकि आते जाते पढ़ते रहो। तो मुझे आज तक वो याद है। एक शेर और उन्होंने लिखा हुआ था, आज मेरी उम्र 67 है, मैं होऊंगा 12-13 साल का। गालिब बुरा न मान अगर वाइज बुरा कहें, ऐसा भी कोई है जिसे अच्छा सभी कहें। तो कोई ना कोई तो कुछ कहेगा, तो बुरा मत मानो। तो मुझे किसी एक मित्र हैं हमारे, यंग इंजीनियर, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मैं अब इस एज में आके ना बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ और वीडियोस बनाता रहता हूँ उनके लिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल प्रोजेक्ट्स, और इवन जो इंजीनियर्स हैं, फ्रेश इंजीनियर्स हैं, उनके लिए भी सीखने के लिए मेरे चैनल में बहुत कुछ है। तो मुझे किसी ने कहा था कि आपने लाइफ में इतनी स्ट्रगल की है तो आप अपने के ऊपर एक वीडियो बनाओ, उससे भी मोरल हाई होता है बच्चों का, किस तरीके से इंसान अपने को एक लेवल में ला सकता है। तो मैंने उसको बोला, बेटा हर कोई यही कहता है जी, मैं आज टाटा बन गया, बिरला बन गया, मैं बहुत गरीब था, मैंने एक लोटे में पानी पिया और मेरे माँ बाप बड़े गरीब थे, फलाना ढेकला। मतलब एक ग्राउंड हर एक की सुन लो, वो यही बोलेगा, बहुत गरीबी से मैं यहाँ तक उठा। अबे भूखे मर रहे थे क्या? रोटी तो खाने को मिल रही थी, है? काहे की गरीबी? गरीब तो पैसे से नहीं होता इंसान, गरीब होता है अपनी हिम्मत से, लगन, मेहनत। अगर जो ये चीज़ें छोड़ दे तो वो गरीब है। और चाहिए क्या? वही बात आ गई, तमन्ना आसमां की ना कीजिए, ज़मीन भी हाथ से जाती रहेगी। तो भाई इतना ही हो जाए कि सुख सुविधाएँ मिल जाए इंसान को, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई जो हमारी जिम्मेवारी है। तो मैंने होल लाइफ वही किया। मिडिल फैमिली से था, पिताजी 250 रुपये की नौकरी करते थे कृषि भवन में, और 4 हम भाई बहन थे। सरकारी मकान मिला हुआ था नानकपुरा में। तो 4 साल की उम्र में हम नानकपुरा आ गए थे, करोल बाग कहीं रहते थे पहले। तो वहीं से लाइफ की शुरुआत हुई थी। तो सरकारी जो मकान होते हैं उनमें तो डिफरेंट टाइप, कहीं मद्रास से, कोई बंगाल से, कोई केरल से, कोई पंजाब से, इस तरीके के सब रहते हैं वहाँ पर। खैर है नहीं आऊँ, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो मुझे तो लग रहा है 100 वीडियो बनानी पड़ेंगी मुझे। 67 ईयर्स की एज है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा और मैं शुरू से बहुत डेयरिंग रहा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली और बड़े लिमिटेड इसमें हिसाब किताब से हमारे फादर ने हमें पाला पोसा है। और वो एक बच्चे के ऊपर नहीं ज़्यादा ध्यान देते, तो क्या भाई 4 बच्चे हैं। मैं घर में थोड़ा सा नोटोरियस था, पढ़ाई लिखाई में तेज़ था, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही प्यार दिया उन्होंने। उसकी वजह से हम थोड़े बिगड़े भी, थोड़ी सी शरारती रहे। और स्पोर्ट्स में मैं बहुत आगे था, आई वॉज ए बॉडी बिल्डर, और रेस वगैरह एथलेटिक बहुत ज़्यादा मैं वो करता था, इसलिए आज तक थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। शरीर अभी चल रहा है ठीक ठाक, भाग दौड़ करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, बच्चों को सिखाता रहता हूँ। काम धंधे सब बंद कर दिए और कंपनी एक थी चल रही लास्ट में, बड़ी मिडल टाइप सोलर की, तो पुल ऑन करा अपना। बाहर भी काम किया 15 साल मैंने अब्रॉड,
पहले सरकारी नौकरी में जूनियर इंजीनियर था एनडीएमसी में, उसको छोड़ के मैं लीबिया चला गया था। 6 साल करी मैंने। घर के सब नाराज़ हो गए थे, भाई सरकारी नौकरी छोड़ रहे। तो सरकारी नौकरी का एक ट्रेंड बना हुआ था हमारे घर में, जिसको मैं तोड़ना चाहता था कि भाई सरकारी नौकरी में जाओ, काम नहीं धाम नहीं, तनख्वाह लो, आरामखोरी में अपना पूरी उम्र निकल जाती है उसमें, बस पैसे मिल रहे हैं, सीखने को कुछ नहीं। तो इसलिए मेरे को सीखने की इच्छा रही है शुरू से, नई से नई चीज़ें। तो मैं अब्रॉड चला गया। बस फिर वहाँ से साइकिल शुरू हो गई ज़िंदगी की। और स्कूल टाइम में तो मैं बहुत शरारती रहा। मैं बीच में बिगड़ा भी बहुत, लड़ाई झगड़े कॉलेज में, स्ट्राइक्स वगैरह में, तो कोई एक्टिविटी शायद छोड़ी नहीं। और अपने लव अफेयर्स में भी बहुत आगे रहे। पड़ोस में मेरे पंजाब की फैमिली थी, बस आज जब मेरी वाइफ है बुढ़िया, और इंटरकास्ट मैरिज थी, बड़े झगड़े चले थे, लफड़ेबाजियाँ बहुत, पर हमने भी करके छोड़ी शादी, ले आए भाई। जिद्दी बहुत हूँ मैं शुरू से, कोई चीज़ ठान लूँ तो मैं करता ज़रूर हूँ, ये मेरा नेचर रहा है। कोई टारगेट ले लिया, ये करना है मुझे। और उतार चढ़ाव देखते हुए कई बार कई काम खोले, फेल होता रहा उसमें, फिर लग गया। जैसे बाहर से आया अब्रॉड, काम करके 2-3 साल आगे सारा पैसा लगा दिया, लुट गए, पिट गए। और कुछ सोसाइटियाँ भी गलत हो गई थी हमारी स्कूल टाइम में, तो मैं थोड़ा ड्रिंक्स का भी एडिक्टेड हो गया था, डे एंड नाइट। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे 1 साल पी ली, 1 साल छोड़ दी, फिर अपना एक्सरसाइज पे आ गया। मैंने अपनी 45 ईयर्स की उम्र तक 50 पुशअप्स करता था। जब मैं सऊदी अरब में था, दौड़ लगाता था, वहाँ पीने खाने को मिलती कुछ नहीं है। तो दिमाग में चीज़ें रहती हैं बहुत सारी कि बच्चों को मुझे यहाँ पहुँचाना है, बच्चों का ये टारगेट, बच्चों का वो टारगेट। तो कभी फिसले कभी उठे, मतलब इस तरीके से चलते चलते। बट प्रायोरिटी मेरी हमेशा ये रही कि मैं काम अपने इंटरेस्ट का करता था। और मैंने बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बिसाइड दैट मैकेनिकल नहीं छोड़ी। इन माई एक्सपीरियंस बड़े बड़े प्लांट की एयर कंडीशनिंग के 250 टन के, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सिस्टम किए, नर्स कॉलिंग सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम्स विद द डिटेक्टर्स, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा मैं, सिखाऊंगा बच्चों को फायर डिटेक्टर सिस्टम क्या है, हाउ इट डिटेक्ट्स द स्मोक डिटेक्टर, थर्मल डिटेक्टर। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैं बढ़ता ही गया, और जहाँ भी गया बाहर, सऊदी अरब, लीबिया, दुबई, अजमान, लाइक दिस अलग अलग तरीके का काम मिला मुझे। जैसे एक स्लॉटर हाउस बनवाया, उसका मैं साइड इंचार्ज था। बहुत कुछ सीखा। ऑटोकैड मुझे आज से 30 साल 35 साल पहले मैंने सीखी। तो एक सीखने की लगन जो है ना, वो आज भी है मेरे अंदर। मैं आज भी सीखता हूँ, आई एम नॉट मास्टर। तो कोरोना काल में क्या काफ़ी चीज़ें मैंने एडवांटेज उठाई इसकी, घर में बैठ के। बच्चों ने मेरी कंपनी का सब छोड़ो, घर बैठो, कुछ नहीं करना। बच्चों को पढ़ाया लिखाया मैंने मेलबोर्न यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। उसमें क्या, बच्चों ने बड़ी मेहनत करी। कुछ बच्चे वहाँ कमाते थे पार्ट टाइम, 4 घंटे का उनको अलाउ था। थोड़ा बहुत मैं पुश करता था, थोड़ा बहुत मेरे रिलेटिव्स बड़े अच्छे मिले हुए हैं, मेरे साले वगैरह, उन्होंने बहुत सपोर्ट करी उनकी। आज भी इतना प्यार करते हैं वो, उनको पूछो नहीं। तो मैं कभी कभी सेंटी हो जाता हूँ, और जितना मेरी ताकत थी मैं करता रहा। तो किसी तरीके से बच्चों को हमने ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में 4-4 साल पढ़ाया। भाई पढ़े वो खुद, भाई हमने क्या पढ़ाया। वो हाथ खड़े कर देते, हमने नहीं पढ़ना, हम क्या कर लेते। पढ़ने की तो उनकी इच्छा थी ना, उनकी लगन थी कि पापा मुझे अभी नौकरी नहीं करनी। यहाँ पे डिप्लोमा किया था आर्किटेक्ट का बड़े वाले ने, और डिप्लोमा ज़िंदगी भर हमारी तरह ही रहेगा भाई। हमने भी डिप्लोमा किया था 3 साल का इंजीनियरिंग का, 72 to 75 में पूसा पॉलीटेक्निक से। तो ना तो ऊपर के रहे ना नीचे के रहे,
पर हाँ, मेरे को एक हाथ से काम करने की अभी तक आदत नहीं गई। मैं हाथ से काम जरूर करता हूँ। मेरा प्लास पेचकस मेरी किट जो है ना मेरे साइड पे रहती थी हमेशा। मैं वाइट कॉलर जॉब को, क्योंकि बॉडी अच्छी थी, स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, तो मैं चाहता था लेबोरियस काम होगा तो बॉडी भी ठीक रहेगी। मेरी सोच ये थी। तो मैंने प्रैक्टिकली बहुत काम किया, और थ्योरी तो इंजीनियर से छूट नहीं सकती, वो तो करनी ही पड़ती भाई। डिजाइनिंग वर्क्स हैं, कंसल्टेंसी है, लाइक दिस एंड दैट, ये तो एक पार्ट है। तो मैं खाली उस पार्ट के साथ नहीं स्टिकअप रहा, वो तो करता ही रहा साथ में अपना प्रैक्टिकली भी। नहीं तो लोगों में ये आ जाता है भाई मैं तो इंजीनियर हूँ, वाइट कॉलर जॉब, टाई लगाई अपना, मैं क्यों प्लास पेचकस उठाऊँगा। तो मेरे अंदर वो नहीं रही, शर्म झिझक नहीं रही कभी भी। मैं रेते में बैठ जाता था, प्लास पेचकस लेके अपने इलेक्ट्रीशियन के साथ, आ जा बेटा, इसको यहाँ से ढूंढ, इसको यहाँ से करें, इसको वहाँ से करें। सो दैट इज़ द वे टू लर्न। तो बड़े मतलब काम किए हैं, बिजनेस भी खोले, फेल भी हुए, पर अंदर यही रहा कि अल्टीमेटली किसी बिजनेस में शुरुआत करनी है मुझे। तो मुझे एक बार चांस मिल गया था, मैं किसी काम में पीछे नहीं हटा। मुझे कुछ मशीनरी इटली से लानी थी, तो मैं अब्रॉड काम किया था, जैसे लीबिया, सऊदी अरब। तो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल बन गया था अब्रॉड, वहाँ हर कंट्री के आते हैं आदमी, दुबई में। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो कुछ मशीनरी चाहिए थी किसी जेंटलमैन को, पानीपत वगैरह में, टेक्सटाइल की। तो वो उसने काम शुरू कर रखा था वहाँ पर। मैंने उसको कांटेक्ट किया, तो कह रहे मिल जाएगी। तो मेरे कई चक्कर लगे, फिर मैं कम से कम 60 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ। तो मैंने वो 2-4 साल जो एक्सपोर्ट के काम में हाथ डाला, उसमें मुझे को अच्छी इनकम हुई। मेरी इंजीनियरिंग 3-4 साल के लिए गई, खैर कोई नहीं, उसमें अच्छी इनकम मैंने की। बच्चों को सारी सुख सुविधाएँ जो दे सकता था वो दी। और बाकी मैं उड़ाने में बहुत रहा हूँ आगे। आई नेवर लव्ड मनी। अपनी मेहनत की कमाई को मैं ऐसे फेंकता था, उड़ाता था। कोई ज़रूरतमंद आ जाए सामने, ले जा, मेरी जेब में नहीं है, मैं किसी से लेके दे दूँगा। अच्छा, कुछ ज़रूरतमंद झूठ बोल के ले जाते थे, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा, भाई घर में राशन नहीं है, ले जा 5,000 डलवा ले। वो जाके शराब पी लेता था। मुझसे ना नहीं होती, मेरी जेब में होना चाहिए। जबकि इतनी मेहनत, 18 घंटे काम किया मैंने कंटिन्यूस, 3 साल। जैसे लीबिया में था, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट थे बड़े बड़े, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सारी जिम्मेवारी मेरी थी वहाँ की। 18 घंटे में काम करवाता था। पर ये शुक्र है, जैसे आया फिर 1-2 साल दबा के पी, फिर उससे मैं फेडअप हो गया, फिर छोड़ सऊदी अरब चला गया। वहाँ पीने कोई नहीं मिलती, क्या करोगे तुम, काम करोगे दिन भर, दंड पेलोगे, एक्सरसाइज करोगे, सेहत मेंटेन हो जाती थी, फिर आ गए अपना। तो ऐसी साइकिल चलती रही। और अब भी ये कोरोना से 2 साल पहले, और मैं पी खा के भी खूब काम करता था, काम ही करता रहता था। ये मेरा नेचर है, मैंने कभी काम से दूरी नहीं बनाई। अब भी मैंने अपने कोरोना पीरियड में अपने घर के एयर कंडीशनर खुद ठीक किया है। वो यहाँ पे क्लीनर है, उसको बुला के सिर्फ मैंने कहा नीचे रख दे एयर कंडीशन, बाकी सारा काम गैस चार्जिंग, वेल्डिंग, होल्डिंग, अटरम शटरम फिट करके फिर उसे बुला के मैं कहा ऊपर रख दे इसको। सो लाइक दैट। और ज्ञान जो है ना, वो कहते हैं कभी बेकार नहीं जाता। इससे इसको आपकी जो नॉलेज है, ज्ञान है, आपसे पैसा छीन लेगा वो, कोई भी आपके ज्ञान को नहीं छीन सकता। वो आपके काम आएगा मरते दम तक। जितनी नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी इसमें। आपकी मेहनत और आपकी जो नॉलेज, ज्ञान, इसको कोई नहीं ले सकता। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपकी है। प्रॉपर्टी छीन जाएंगी, पैसा खो दोगे, घर बनाया, आग लग गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, चला गया। अरे हम जिंदा हैं, ज्ञान जिंदा है अपना, फिर दोबारा से पैसा आ जाएगा। कमाया ज़रूर है, देखो कमाने की इच्छा तो एक ही होती है, पैसे की, ज़रूरत के हिसाब से। ये नहीं कि मुझे टाटा बनना है, बिरला बनना है, बस इतना करता रहा कि मेरी नॉलेज बढ़ती रहे और बच्चों को मैं फीड कर सकूं। उसमें भी बहुत परेशानियां आई, कई बार कर्जे ले लेके फीड किया।
तो बच्चों ने भी मेहनत करी खूब। आज ऊपर वाले की दया है, वेल वर्स्ड हैं और इतना ख्याल रखते हैं कि पापा कुछ नहीं करना, घर में बैठो, घर में जो करना करो। कोरोना में कहीं कंपनी बंद करवा दी। सो ये दे लव लाइक एनीथिंग। मुझे छींक आ जाएगी 10 बार पूछेंगे मम्मी से। मम्मी के कहीं सिर में हल्का सा दर्द हो जाए 10 बार आएंगे, भागता हुआ चले आते हैं। दे आर नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, वो इधर ही है हमारे साथ। खैर, शायद हमने अच्छा किया होगा, कुछ हमने प्यार दिया होगा। मैं गुस्सा भी बहुत है मेरे अंदर। कोई लूज हो जाए ना काम करते में, गुस्सा बहुत है। मैंने वर्कर्स को, सिंपल वर्कर्स को फोरमैन, इलेक्ट्रीशियन बना दिया। कैसे? थोड़ी सी गलती हुई, लापरवाही करेगा तो, गलती पे नहीं मैं कुछ कहता, गलती होगी, इंसान काम करेगा, गलती करेगा। गलती तो वही नहीं करेगा जो काम ही नहीं करेगा, तो मैं गलती पे कुछ नहीं कहता। हाँ, लापरवाही करेगा, आनाकानी करेगा, काम चोरी करेगा, तो फिर मैं थप्पड़ देता था। भाग गए कई वर्कर तो थप्पड़ खा खा के, और जो रह गए टिक गए वो बन गए। कारपेंटर को इलेक्ट्रीशियन बना दिया, इलेक्ट्रीशियन को कारपेंटर बना दिया, मैकेनिकल वेल्डर बना दिया, उसको ऑलराउंडर बना दिया उसको। मुझे खुद आती है वेल्डिंग, मैं बैठ के सिखाता था। ऐसे करो इसको, इतना डिस्टेंस रखो, रॉड को टच मत करो, लोहे से गैप रहना चाहिए वरना चिपक जाएगी वेल्डिंग करते समय। वो आँखों की प्रोटेक्शन, लाइक दिस एंड दैट, सो मैनी थिंग्स। तो अभी तो मेरे पास इतने कंटेंट्स हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं ना, मैं सोचता हूँ बना भी पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। अब याद आ गया बात करते करते, फायर डिटेक्शन सिस्टम, इसकी भी करूँगा शुरुआत वीडियोज़ बनाने। मेरे चैनल में ना वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, प्ले लिस्ट सेलेक्ट कर लो बस। सोलर सिस्टम की प्ले लिस्ट सेलेक्ट कर लो, सोलर की मिलेंगी वीडियोज़ उसके अंदर। खैर, अब जीवनी के बारे में बता दें। बचपन जैसा बीता, लड़ाई झगड़े, खेल कूद, मस्ती, शरारतें। रात को सोते हुए की चारपाई उठा के जो है ना, वो लाला था जगतराम, दो तरफ से पकड़ते थे। वो सुबह उठता था तो वो मिलता था 1 किलोमीटर दूर कहीं पे, सो रहा हूँ मैं, यहाँ कहाँ पहुँच गया। और सुबह शिकायत होती थी, शाम को पिटाई होती थी। तो वो एक लाइफ थी। आज तो हम अपने फादर की पिटाई तक के लिए तरसते हैं। भाई थप्पड़ी मार दें आगे ऊपर से। बहुत मिस करता हूँ। मदर हमारी बहुत तेज़ थी, और नेचर मैं मदर का ले गया। मदर गांव से जब आए थे, दिल्ली आके बसे थे यूपी से, बुलंदशहर से, 0 थे, 3री क्लास, उसमें काखा का भी नहीं आता था। पर हमारे पिताजी पढ़ाई के लिए बड़े अटेंटिव थे। उन्होंने उनको पढ़ाया, उनको लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। उसके बाद तो वो ऐसे स्पीड अप हुए, सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा किया। हाँ, टॉप। हमारे कपड़े कभी बाहर से नहीं सिले, हमारी मदर ही पैंट कमीज डिफरेंट डिज़ाइंस। और राजेश खन्ना की कभी जैकेट निकली थी, कहीं खो ना जाना, कहीं सो ना जाना। मैं मदर के पीछे पड़ गया, मुझे तो जैकेट चाहिए, खरीदवा के दो। कह रही मैं बनाती हूँ। वो इतना मोटा कपड़ा ले गए उन्होंने, क्या बढ़िया जैकेट बना के दी मुझे। शी वाज मास्टर। और नेचर वही। उन्होंने फिर स्कूल खोला। वो गांव था पड़ोस में जहाँ से मैं बिगड़ा था, उठ बैठ थोड़ी ऐसी हो गई थी। तो उन्होंने जो है गांव की जो लड़कियां थी उनको ट्यूशन देने शुरू किया, उनको सिलाई कढ़ाइयाँ सिखाई। वो भी एक अर्निंग मेंबर हो गए करके। तो मदर फादर ने मिल के हमको पुल ऑन किया, लाइक दैट, मेहनत से। और पैसे के मामले में मदर हमारे वो भी बड़े लीनियंट, मेरी तरह, ले जा भाई, तू ले जा। फादर हमारे इकोनॉमिकल थे, हम उन्हें कंजूस समझते थे। वो हिसाब से खर्च करते थे, कोई ऐब नहीं था उनमें, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना शराब। हमने सब ऐब पाल लिए। खैर छूटे आस्ता आस्ता। अब तो 1.5-2 साल से बिल्कुल बाबा जी हो गए। घर में बैठ के बच्चों को वीडियो सीडियो, इधर उधर की सोसाइटियाँ सब बंद करके आराम से अपना बैठे। तो यही लाइफ रही है थोड़ी हमारी। बाकी डिटेल में अगर जो मैं बताऊंगा तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या परेशानियां उठाई।
दुबई में गया था, सिर्फ जेब में मेरी 3,000 रुपये थे, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जान पहचान नहीं मेरी। डाउनफॉल आते थे मेरे बिजनेस में, कर्जे में हो गया था। फिर दुबई भागा 2005 में, सिर्फ जेब में 3,000 रुपये लेके, पीछे कर्जे छोड़ गए। वहाँ से लाइफ शुरू करी। कैन यू बिलीव, समुंदर के किनारे भी सोया। अब वही कहानी आ जाएगी जी, कहानियाँ सुनाते हैं पुरानी अपनी। मैं गरीब था, मैं गरीब नहीं था उन दिनों, मेरे पे कर्जे हो गए थे, डाउनफॉल आ गया था। जो मेरी चल रहा था काम धंधा थोड़ा बहुत, अब छोटे आदमी के लिए तो 1,00,000 2 लाख का कर्जा भी हो जाता, वो तो मर गया। तो मैंने दुबई जाके बड़ी स्ट्रगल की। मैंने कहा ना मैं डेयरिंग बहुत हूँ। समुंदर के किनारे सो गया, साली पानी से रोटी खा ली, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। 3 महीने का वीज़ा ख़त्म, फिर ईरान चला गया, वहाँ से दूसरा वीज़ा लेके फिर आया। वो अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट ढूंढता था कहीं पे कोई काम, तो ये काम मिला स्विमिंग पूल का बनवाने का, इलेक्ट्रोमैकेनिकल काम सारा उसका करवाना था। तो मुझे पार्ट टाइम उन्होंने हायर कर लिया। वहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई दुबई में। मुझे एक स्विमिंग पूल दे दिया कि भाई कंप्लीशन पे आपको 4-5 हज़ार दिरहम मिल जाएंगे और रनिंग भी दे देंगे। चलो कोई नहीं। खैर उन्होंने बहुत हेल्प करी, मिस्टर मल खान थे केरल के। वहाँ से मेरी गाड़ी चलनी शुरू हो गई। बस फिर तो क्या था, 1 साल में मैंने अपनी कंपनी डाली, 6 महीने बाद दूसरी कंपनी डाली, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैंने पकड़े दुबई। पर वही है ना, पुरानी आदतें पीछा नहीं छोड़ती। वहाँ भी पीते खाते रहते थे, मस्त रहते थे। जो बच्चों को भेज दिया बाकी उड़ा दिया, कर्जे उतार दिए, बराबर में गाड़ी आ गई। फिर किस बात की फिक्र, जोड़ने की इच्छा नहीं रही। मेरे बैंक में आज भी नहीं मिलेंगे आपको 100 रुपये। जो आया उड़ाया, बच्चों को खर्च कर दिया, बच्चों को दिया, पढ़ो बस। मकान तक नहीं बनवाया था मैंने। अरे बच्चे बन गए, मकान बन गए। लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, उनकी एजुकेशन पे खर्च नहीं करेंगे, मकान बना रहे हैं। अरे एक छत तो चाहिए भाई, किराए पे भी ज़िंदगी बीत गई हमारी तो। अब बच्चों ने बनवा लिए ना, यहाँ बनवा लिए 2-2 फ्लैट, ऑस्ट्रेलिया में बनवा लिए। अब मेरा मन इधर ही लगा हुआ है, किराए पे रह रहा हूँ 10 साल से। और जो बच्चों ने बनवाया वो कहते हैं वहाँ जाओ, वहाँ जाने का दिल नहीं करता। ना मकान मालिक छोड़ने को तैयार, ना मैं जाने को तैयार। शायद ऊपर ही जाएँ यहाँ से। एक बार बना था विचार, चलते हैं। तो हमारे मकान मालिक इतने अच्छे हैं, डॉक्टर श्याम, वो कहा नहीं शर्मा जी आप यहीं रहो, उसको किराए पे दे दो। सोच लो वो किराया तुम मुझे दे रहे हो, बात एक ही है। तो इतने अच्छे रसूख और संबंध रहते हैं। और मेरे इच्छा कभी नहीं रही कि मैं किसी की प्रॉपर्टी को देखूं भी। जहाँ भी रहा हूँ उसको ही बोल दिया भैया 24 घंटे पहले बता देना, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। क्यों, हमारे पिताजी बहुत परेशान रहे थे। उन्होंने इतनी मेहनत कर कर के 200 गज का एक प्लॉट ख़रीदा, हमें भी बड़ा तंग रखा उन्होंने, खर्चे बड़े खींच के चलते थे, पर वो प्लॉट बनवा लिया। अपने बुढ़ापे का सहारा उनको चाहिए, एक छत भाई, वो किराए पे दे दिया था। वो लड़ते रहे मुकदमा 10 साल तक। कितना मन को दुख होता है कि वो जो किराएदार था वो इंसान नहीं था, कि एक इंसान की मेहनत की कमाई उसके ऊपर तुम बैठ जाओ। तो नीयत जो है ना, ये इंसान की अच्छी रहनी चाहिए। ऊपर वाला भी देखता है। मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता, आरतियाँ नहीं उतारता मैं। हाँ इतना ज़रूर है, मुझे इतना मालूम है ऊपर कोई है ताकत, वो भी देखता है। अल्टीमेटली सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने अपनी नीयत कभी नहीं ख़राब होने दी। मैंने आज तक लॉटरी नहीं खरीदी, जुआ, लॉटरी, ये जो हराम का पैसा है ना, मैंने कभी इसके अपनी मेहनत के ऊपर ही किया सर। लोग लॉटरी खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, ताश खेलेंगे, नो। दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प लो, दूसरे का पैसा हड़प लो, बेईमानी अंदर ले आओ,
ये चीज़ें नहीं आने दी। ईमानदारी से मेहनत करके जो मिला उसमें अपना ज़िंदगी बिताई है। और आज ऊपर वाले ने सब कुछ दिया। गुस्सा इतना था, बच्चों की पिटाइयाँ भी करी हैं मैंने कई बार। वाइफ तक को खींच देता था जब गुस्सा आता है। तो यही रहा सिस्टम लाइफ का। हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा आने का नेचर तो होता ही है। खैर, दिस इज़ लाइफ। कहते हैं ना, जहाँ दो बर्तन होंगे वो बजेंगे। थोड़े बहुत तो बचते थे, पर जो मेन टारगेट थे हमारे, जो लाइफ में इच्छाएं थी ना, वो पूरी हो गई। कोई इच्छा बची नहीं है। जो सपने देखे थे, कभी ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ता था, वो गवर्नमेंट कॉलोनी में देखता था, भाई एक दिन मैं बैठूंगा इसके अंदर। बचपन में एक दिन उड़ूंगा ज़रूर। मैं उड़ उड़ के थक गया। हाँ, अगर जो मैं सरकारी नौकरी ना छोड़ता, वो बहुत डेयरिंग स्टेप लिया था मैंने। एक इंजीनियर की नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, कनॉट प्लेस एरिया मिला हुआ था एनडीएमसी का। वो छोड़ के जो मैंने स्टेप उठाया था ना, लीबिया जाने का, वो एक लाइफ में मेरा एक चेंज ओवर था। नहीं तो एनडीएमसी की नौकरी में पड़ा रहता, यही बन के रिटायर हो जाता, पेंशन बन जाती, बच्चे यहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ लिख के बड़े हो जाते अपना। वो भी कहीं यहीं धक्के खा रहे होते, ढूंढ रहे होते नौकरियां अच्छी से अच्छी। तो मेरे डिटर्मिनेंट बहुत था। छोड़ के नौकरी पर जो लीबिया गया, मेरी साइकिल शुरू हो गई। और वहाँ से फिर आस्ता 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 नीचे भी गिरे, उठे, गिरे, उठे, गिरे, उठे। और अल्टीमेटली बच्चे भी दुखी रहे उठने के चक्कर में। कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे बाहर, क्या होगा। वो भी जुगाड़बाजी में लगी रहते थे कुछ ना कुछ, जैसे जैसे बड़े होते गए। छोटे वाले को तो बड़े वाले ने भेजा, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया था। दुबई में फंसा बैठा था, भूखा मर रहा था खुद ही। हाँ, बाद में थोड़ा बहुत मैंने फिर हेल्प करी, सालों ने बहुत हेल्प करी। सो लाइक दैट, आप ठीक हैं तो आपको हेल्प करने के लिए 100 हाथ आएंगे आगे। तो बस आगे बढ़ते रहो। अब भी सीखता हूँ। लर्निंग इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। और बाकी बारीकियाँ तो इतनी है लाइफ की ना, क्या क्या बताएं क्या ना बताएं। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने दिल में आई, किसी ने कहा था कि आप बताइए अपना, तो बस बता दिया। औजारों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी वर्कशॉप में हर औजार मिलेगा आपको। अरे वो टेक्निकल आदमी क्या जिसके पास अपने औजार ही ना हो। तो बस अब यहाँ इच्छा ये है कि अब लास्ट में ये जो फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म मैंने खोला है ना, ये मैं चाहता हूँ जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के बच्चे हैं ना, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर इच्छा है उठने की, पर वही फाइनेंशियली क्राइसिस, उनको किसी तरीके से मदद मिले। तो चलो एजुकेशन ही उनको फ्री में मिलती रहे। पर मैं क्या चाह रहा हूँ, अब खाली बैठा हूँ, कमाता कुछ नहीं। बच्चों को पैसे को मैं बांट नहीं सकता, अपने पैसे को मैं जब फेंक दूँ, उड़ाऊँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को, उनको जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग सीख रहे हैं। मैंने कोरोना में सीखा सब कुछ। ये कुछ नई चीज़ें जो रह गई थी लाइफ में सीखने के लिए, मैंने कोरोना में घर बैठ के बहुत कुछ सीखा। अब भी डे एंड नाइट काम करता रहता हूँ घर में। तो मैंने प्रोग्रामिंग कोडिंग का जैसे डाला हुआ है, वीडियोस बनाता हूँ। तो उनको अगर जो छोटी मोटी आइटम चाहिए, 400-500 रुपये की आर्डुइनो ऊनो चाहिए, वो मैं उनको दे सकूँ। जैसे हमारे पिताजी पढ़ाई के पीछे पड़े रहते थे, वही मेरा है कि बच्चे पढ़ें, उनको मदद करो। तो अब कमाई कहाँ से करूँ मैं? तो किसी ने ये कहा कि आपके पास तो इतना कुछ है, कंटेंट है, नॉलेज है, आप यूट्यूब पे वीडियो डालो, कल को यूट्यूब आपको जो है वो रैंकिंग अच्छी हो जाएगी आपकी वीडियोस की, वो कुछ पैसा देना शुरू करते हैं, तो आप उसको जो है बच्चों को दे दो।
उनके प्रोजेक्ट के लिए सामान खरीद के भेज दो किसी गरीब बच्चे को। सो लाइक दिस। तो आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, रैंकिंग बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत। कल को यूट्यूब देगी तो ठीक है भाई, नहीं देगी तो ठीक है, अपना तो बाबा जी चल ही रहा है काम, दे देंगे वो भी बांट दूंगा। कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा आएगा पॉवर्टी लाइन से नीचे, सर्टिफिकेट दिखा बेटा ये लेके जा, आर्डिनो ले जा 400-500 रुपये की, पुराना कंप्यूटर खरीदवा के दे दो उसको बेचारे को, तो अपना प्रोग्रामिंग कोड। अरे गांव के बच्चों के पास भी दिमाग होते हैं भाई, ये अमीरों के बच्चों ने ठेका लिया पढ़ने का, क्या वो नहीं पढ़ सकते? थोड़ी सी हेल्प चाहिए उनको, थोड़ा सा पुशअप किया जाए। तो आपका जो सब्सक्राइब जो करोगे ना इसको, ये मुझे हेल्प नहीं, ये उनको हेल्प है। शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुंच सके। सो दिस इज़ माई मोटो टू मेक दिस वीडियो। और जो लाइफ की स्ट्रगल है वो तो मुझे लग रहा है 50-100 वीडियो भी पूरी नहीं होंगी अगर जो मैं एक एक चीज़ बताना शुरू करूँ। बाकी मेहनत पे विश्वास है, मेहनत करें बच्चे, पढ़े लिखें, उठें ऊपर, अपने घर को उठाएं, माँ बाप का नाम रोशन करें, इधर उधर की चीज़ों से दूर रह के। तो लगन होनी चाहिए अंदर, बस जिस बच्चे में लगन होगी मैं उसके साथ हूँ। अब भी आती हैं, नाइजीरिया से फ़ोन आ रहा है, सर ये प्रोग्राम भेज दो, ये कोडिंग भेज दो। पाकिस्तान से आ रहा है, स्टूडेंट है भाई, बांग्लादेश से आ रहा है, डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं लोग, अपना ये कोडिंग वोडिंग भेजते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, मैं उनको फ्री में भेजता हूँ, लो बेटा ये कोड है, इसका डालो, बनाओ अपना प्रोजेक्ट, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट आपके पास भेज दूंगा, बच्चे का एड्रेस भेज दूंगा, उसको सीधा वो भेज देना सामान आप, ये एक हेल्प होगी। तो मैं इस प्लेटफार्म को ना जब तक हूँ, अब क्या उम्र रह गई होगी, 67, कभी भी चीट पटाख हो जाएगी, तो एटलीस्ट जब तक हैं तब तक करते रहो कुछ ना कुछ, तो ये आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। सो दोस्तों, लंबी वीडियो हो गई है, देखो इसको, एंजॉय करो। बाकी तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती इंसान की, रह ही जाती हैं कुछ ना कुछ। तो कोशिश करते हैं, और जो बची कुची लाइफ है थोड़ी बहुत, उसमें जितना और बच्चों का भला हो जाए। तो आप इसको ना सब्सक्राइब करा कीजिए, मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को पुश करें, ताकि मेरी जो भी कमिंग वीडियो है हो सकता है आपके काम की हो, नहीं आपके काम की रहने दो। सब्जेक्ट बहुत हैं, 20 प्ले लिस्ट है मेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जो भी लाइफ में मैंने किया है काम, जो भी सीखा, जो भी करता हूँ, कोई सी चूज़ कर लो एक प्ले लिस्ट जो आपके इंटरेस्ट की हो, कोई ज़रूरतमंद मिल जाए उसको दो। अब आजकल मैं दिवाली के लिए चक्री में बिजी हूँ, वो क्रैकर ट्री की एक वीडियो है, उसके कोड भेज रहा हूँ, समझा रहा हूँ फ़ोन पे, ऐसे कनेक्शन करो, ऐसे करो। फ़ोन और व्हाट्सएप पे मैं समझाता हूँ सब कुछ। सो ये आपकी कोऑपरेशन चाहिए थोड़ी सी, और ब्रीफ में बता ही दिया। स्ट्रगल इज़ लाइफ, लाइफ इज़ ए स्ट्रगल। हमारे जैसे देश के लोगों को तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी उठने के लिए, हमारे देश को भी आगे ले जाना है भाई। मोदी साहब बेचारे इतनी कोशिश कर रहे हैं, ही इज़ द राइट पर्सन। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ना मैं पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली मोदी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में इंदिरा गांधी वाज द बेस्ट, मेरे अंदर पार्शियलिटी नहीं है, इंडिविजुअली मोदी बाय हार्ट, वो एज ए होल इंडिया के लिए कर रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सारा अपना रोना रोते रहते हैं हम लोग। अबे तुम ये देखो भाई, पेट्रोल तो महंगा हो गया, क्यों हुआ? हर एक को मुफ्त का चाहिए। अरे लिविंग स्टैंडर्ड तुम्हारे इतने बढ़ गए। पहले जो बेचारी घरों में काम करने आती थी मेड्स, उनके घरों में पंखा नहीं होता था। 40 साल 35-30 साल पहले की बता रहा हूँ, झोपड़ियों में रहती थी। आज वो किराए पे रहते हैं, 5 से 10 हज़ार का किराया देते हैं,
घर में एयर कंडीशन है, फ्रिज है, अरे फिर भी रोते रहो तुम। हाय मरे, हाय चले, हाय गरीबी। तुम्हारे लिविंग स्टैंडर्ड कितने हाई हो गए, अर्निंग तुम्हारी कितनी बढ़ चुकी है। हमारे घर में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो उनके घरों में मिलेंगी। वो कहाँ से आई है? चोरी का माल है वो। पैसा कमाया ना उन्होंने, रास्ते खुले ना उनके कमाई के। अब पेट्रोल महंगा हो रहा है, अरे पुरानी गवर्नमेंटें, गलत पॉलिसीज़, कोई भी हो, कर्जे चढ़ा रखे थे कुवैत के, बहरीन के, भाई तेल दो और यहाँ मुफ्त में बांटो। हरामखोरी सिखा रखी थी हर इंसान को, मुफ्त का चाहिए हर इंसान को। ये नेता लोग मुफ्त में राशन बंटवाता रहेगा, मुफ्त में बिजली देगा। भाई कमाने की क्या ज़रूरत है फिर किसी इंसान को? वो तो घर में पड़ा रहेगा मुंह खोल के। नेता दे ही रहे हैं मुंह में रोटी। उठो, कमाओ, कमाना सीखो, मत लो मुफ्त का माल। अब मोदी ने अपील की थी भाई जो कैपेबल हैं वो भी गैस सिलेंडर पे सब्सिडी ना लें। देखो कितनों ने छोड़ दी, कितना अच्छा स्टेप लिया उन्होंने कि भाई हम अफोर्ड कर सकते हैं मेहनत करके, तो हम भाई क्यों अपनी सरकार पे, अपने देश के ऊपर भार बने। उन्होंने सब्सिडी ड्रॉप कर दी, नहीं उनको ज़रूरत, तो कैपेबल बनो। क्यों भीख में तुम खाते हो कुछ भी, किसी से भी? मैं तो उसको भीख समझता हूँ कि तुम्हें भीख मिल रही है। मुफ्त में बिजली, मुफ्त में राशन, मुफ्त में ये, मुफ्त में वो। और हर पार्टी अपने उसमें इलेक्शन जीतने दो, मुफ्त में हरामखोर बना दो, भिखारी बना दो अपना तुम जनता को। हाँ, अपने ऊपर डिपेंड कर दो। जैसे लीबिया में था वो गद्दाफी, जब मैं लीबिया में था, अरे वो वहाँ पढ़ता ही लिखता कोई नहीं था। क्यों? उनके घर पे बैठ के राशन भेजता था। गाड़ी खरीदनी है, ये लो। वो एक हफ्ते बाद गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, उसकी फ़ोटो खींच के दे दी, दूसरी गाड़ी दे दी। हरामखोर बना दिया था पूरी जनता को उसने। क्यों? उसे राज करना था, उसने डिपेंड कर लिया था उनको अपने ऊपर। मैं नहीं होऊंगा तो भूखे मर जाओगे। ना उन्हें पढ़ना, ना लिखना, ना कुछ आगे बढ़ना। तो ये तो निकम्मा कर रहे हैं, तुम्हें मुफ्त में दे देंगे। पेट्रोल पे सब्सिडी चाहिए, उस पे ये चाहिए, इस पे वो चाहिए। अरे उठो भाई, खुद उठो, बनो। जो मोदी कर रहा है ठीक कर रहा है। वो पैसे नहीं बांटता, वो रास्ते खोल रहा है। मेहनत करो और कमाओ और खाओ। इन पॉलिटिशियन से बचो। फिर भी लोग उसे गालियां देते हैं, कोई नहीं। मैं तो इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ, नहीं मोदी की। बीजेपी को गालियां दो। अब जिसको नहीं मिलता, मोदी ने छीन ली बहुत चीज़ें, मुफ्त की चल रही, वो गालियां देते हैं उसको। मुफ्त खोर है वो। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। क्यों? उन्हें बैठे बिठाया भाई, मिल नहीं रहा। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन चीज़ों से। और कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सेल्फ स्टैंडिंग है उनकी। वो किसी के सब्सिडी के मोहताज नहीं, किसी की रोटी के मोहताज नहीं है। हाँ, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, राशन मुफ्त। वो तो काम करने की ज़रूरत क्या रह जाएगी किसी को? निकम्मा बना के छोड़ेंगे ये मुफ्त में दे देंगे। तो कई बार बड़ा अंदर बीपी हाई हो जाता ऐसी चीज़ें देख के। हम क्यों किसी के मोहताज रहें भाई? मेहनत करो, कमाओ, लिविंग स्टैंडर्ड अपने हाई करो। उसको देखते रहेंगे पेट्रोल बढ़ गया 20 पैसे 30 पैसे, और ये न्यूज़ वाले भी बहुत चुस्कियाँ ले लेंगे। चल भाई, उन्हें कुछ और मिलता नहीं, जो फैक्ट है उसके पीछे चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये 2-3 बार में चलेगी मेरी वीडियो, और देखो, अपना एंजॉय करो। 2 पार्ट में, 1 पार्ट में, या एक ही पार्ट में डाल दूंगा। जिसने देखनी होगी देखे, ना देखे। ओके, तो नमस्कार। आज के लिए बहुत हो गया। सुबह उठ के पता नहीं क्या दिमाग घुमा आज कि कुछ अपनी लाइफ के बारे में ये समझाया जाए। तो गालिब बुरा न मान, गरवाइज बुरा कहें, ऐसा भी कोई है जिसे अच्छा सभी कहें।
हमारा भी वो हाल है, मोदी का भी वही हाल है, कोई ना कोई कुछ तो कहेगा ही। मस्त रहो, अपने टारगेट फिक्स रखो, उसके ऊपर कंसंट्रेशन पे करो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।